Namaskar. Today we have with us a very distinguished personality. जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो होता ये है कि एक जमाने में आई थिंक लाइव ऑर्केस्ट्रा वाज अ वेरी डिफरेंट इंडस्ट्री। मगर फिर ये जनाब आए और इन्होंने इंडस्ट्री में ऐसा बदलाव लाया जिसे कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लेवल पे। और इन्हें जाना जाता है पायनियर ऑफ कॉन्सेप्ट शोज इन मुंबई। खास तौर पे कॉन्सेप्ट शोज के लिए गाइज प्लीज वेलकम विथ लॉट ऑफ वार्मथ एंड अफेक्शन द वन एंड ओनली मिस्टर अरविंद मेहता। इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज कि अरविंद भाई आज हमारे लिए वक्त निकाल पाए और यहाँ पर आ पाए हैं। वेरी गुड मॉर्निंग अरविंद भाई। गुड मॉर्निंग। यस, कैसे हैं अंकल? संडे मॉर्निंग। बस एकदम बढ़िया। वाओ, दैट्स और ग्रेट। सो जनरली अरविंद भाई, आपके साथ बात करना मतलब लाइव म्यूजिक इंडस्ट्री के इतिहास को जानने जैसा है। तो आप सही है। बचपन से ही म्यूजिक में इंटरेस्टेड थे या कैसे था? हाँ, मेरे घर में पहले से ही म्यूजिक का शौक रहा है सभी को। मेरे पिताजी खुद गाते थे और वो हारमोनियम भी बजाते थे। और वो देखकर फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता मैं भी थोड़ा बजाना सीख गया। और तभी से बस ये शुरुआत हुई। वाओ, वाओ। सो फादर से शुरू हुआ, मतलब वो गाते भी थे और हारमोनियम भी बजाते थे, राइट? हाँ जी, घर में हारमोनियम था। और फिर मेरी स्कूल डेज में एक तो हॉबी रहती है, तो बैंड की हॉबी थी जिसमें मैं जैसे ड्रम भी बजाता था, फ्लूट बजाता था, ब्यूगल बजाता था। वाओ, मतलब मैं तो सोच ही नहीं पा रही हूँ कि अरविंद भाई फ्लूट भी बजाते थे। अमेजिंग। ओके। वाओ। सो इट इज जेनेटिक, कह सकते हैं कि वो लहू में ही कहीं ना कहीं म्यूजिक, जेनेटिकली आपको म्यूजिक मिला कहीं ना कहीं। हाँ, और स्कूल में जब स्कूल की टाइमिंग जो दोपहर की शुरुआत होती थी तभी प्रेयर भी मैं गाता था। ओके। ओ। या वाओ, तो मतलब सुरों की समझ वो बचपन से ही आ गई थी। हाँ, थोड़ी बहुत। ओके, तो फिर आपने कभी म्यूजिशियन या सिंगर के तौर पे करियर बनाने का नहीं सोचा? नहीं नहीं, वो नहीं सोचा कभी भी। मतलब कोई कैरियर बनाने की तो तभी बात ही नहीं थी ना। मतलब ये तो एक बचपन से एक शौक था म्यूजिक का, दैट्स ऑल। ओके, तो शुरुआत एक शौक की तरह हुई और पिताजी को आप देखते थे हारमोनियम पे और गाते हुए, तो वो कहीं ना कहीं जहन में संगीत था। तो ये यस। आप इस करियर में आए कैसे? मतलब आप एक म्यूजिक शो ऑर्गेनाइजर जाने चाहते हैं, तो ये कैसे हुआ? आपने शुरुआत इसी से की थी करियर की? ये बहुत सालों पहले की बात है। मतलब जब भी मैं लायंस क्लब ऑफ साइन का एक दफे प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। तो उस साल कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ती है, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं म्यूजिकल शोज के जरिए कुछ करे। तो ओके। तभी मैंने उस उस टाइम पे जो शुरुआत की वो फिर आगे बढ़ती गई, लेकिन बीच में थोड़ा ब्रेक भी हुआ। लेकिन वो फिर वो आगे चल के एक अच्छा एक जर्नी बन गई। ओ, मतलब आपने शुरुआत एज ए शो ऑर्गेनाइजर की ही नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओह माय गॉड। सब शौकिया, सब एज माय हॉबी ओनली आई स्टार्टेड ऑल दिस। वाओ, वाओ, तो बचपन से वो सीड्स कहीं ना कहीं थे और फिर ये सायन के रोटरी क्लब से आप ये अपने लायंस क्लब। लायंस क्लब से आपने इसे कंटिन्यू किया। वाओ, अपनी मर्जी में कहाँ, अपने सफर के हैं हम, रुख हवाओं का जिधर का उधर के हैं हम, ये ऐसा हो गया आपके साथ। एंड सो ब्यूटीफुल। लेकिन जब आपने शुरू किया तब जो लोगों का रिस्पॉन्स था, मतलब वो कहीं ना कहीं इतना जबरदस्त रहा होगा कि आपको मन किया कि मैं इसे और कंटिन्यू करूं आगे, राइट? बिल्कुल, काफी लोगों
ने मुझे प्रोत्साहित किया और बोले कि भाई आप ये करते रहो, हम आपके साथ हैं। वाओ, तो आई थिंक अरविंद भाई आज हमारे साथ ऐसे लोग भी जुड़े हैं इंडस्ट्री से, जो आपके साथ उन्होंने शुरू किया था और आज वो ब्रांड्स हैं म्यूजिक इंडस्ट्री में। मतलब अगर ये व्यक्ति मेरे शो में है तो मेरे शो के टिकट्स बिकने ही हैं, ऐसी ब्रांड हो गए हैं ये सारे। इसमें म्यूजिशियंस भी हैं, सिंगर्स भी हैं। तो हम सबसे पहले बुलाते हैं, आप भी फ्लूट से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, और ये भी जी। फ्लूट से जुड़े हुए हैं। आप भी बांसुरी से जुड़े हुए हैं और ये जनाब भी बांसुरी से जुड़े हुए हैं। ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट रिकॉर्डिंग एंड लाइव हाँ हाँ। इंडस्ट्री प्लॉटिस्ट वी हैव। लेट्स वेलकम मिस्टर मोहित शास्त्री। मोहित जी, आर यू अराउंड? नमस्ते। नमस्ते अरविंद जी। नमस्ते राशि। और ये मेरा सौभाग्य है, हेलो मैं मोहित बस जी, आपको थोड़ा मुंह वेलकम। चेहरा दिखा के मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूँ। तो सबसे पहली बात तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, इसमें शामिल होने का मौका मुझे मिला है कि अरविंद जी के ऊपर मुझे बोलना है और अरविंद जी की चर्चा हो रही है। मैं एक बहुत पुरानी याद, अगर राशि ने बताया नहीं हो तो मैं एक बहुत पुरानी याद मैं आपको बता दूं कि एक शो के दौरान या एक रिहर्सल के दौरान अरविंद जी ने मुझे वो खड़ी वाली बांसुरी बजाकर बताई थी, और उस पर उन्होंने आजा सनम की धुन बजाई थी। तो वो देख के मैं भी हैरान रह गया। मैं बोला, अरे ऐसे तो ऑर्गेनाइजर है ही नहीं जो संगीत से इतने जुड़े हुए हैं कि वो एक इंस्ट्रूमेंट भी बजा लेते हैं। तो मुझे आई वाज प्रीटी इम्प्रेस्ड बाय दैट। और संगीत सागर से मेरा रिश्ता उन दिनों से है जब मेरी बिल्कुल शुरुआत थी। मुझे ये कहने में भी मुझे बहुत अभिमान लगता है और बहुत अच्छा लगता है कि भारत में, मतलब मैंने इंटरनेशनली ट्रैवल किया था उसके पहले, लेकिन डोमेस्टिक ट्रैवल, मेरा जो पहला फ्लाइट ट्रैवल था वो अरविंद जी के शो के लिए था। डोमेस्टिक ट्रैवल पहली बार जो मैं डोमेस्टिक ट्रैवल किया था वो दैट वाज फॉर अरविंद जी शो विच वाज एट दिल्ली। बहुत पहले की बात है ये। और मैं विजू शाह जी से भी पहली बार मिला था उन्हीं के शो में। अरविंद जी ने एक डेट दी थी, बहुत पहले की बात है। तभी विजू शाह जी से भी मेरी पहली बार मुलाकात हुई थी। वो शो था बिरला मातोश्री में। वाओ। एंड हाँ हाँ, बिरला मातोश्री या तेजपाल, इन दोनों में से किसी एक एक ऑडिटोरियम में था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन तेजपाल, मैं तेजपाल। शो उन्हीं। तेजपाल, तेजपाल, ओके, यस यस यस, बिल्कुल। यस। तो और मैं अरविंद जी से अक्सर ये कहता था कि अरविंद जी, वो ऑडिटोरियम शोज जो हम लोग करते थे पहले, जो संगीत सागर के होते थे पहले, वैसे हो नहीं रहे हैं, वैसे होने चाहिए। इतने अच्छे अच्छे गानों की सिलेक्शन करते थे अरविंद जी। की गानों की सिलेक्शन के बारे में मैं तो क्या कहूँ। सुबह से अगर मैं शुरू करूँ तो शाम तक बोलते ही रहूं, इतनी अच्छी गानों की सिलेक्शन रहती है अरविंद जी की। और जो 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 कहते हैं ना कि लोग मतलब एवरीबडी वांट्स टू जंप ऑन टू द बैंड वैगन, तो वैसा अरविंद जी का नहीं है। ही हैज ऑलवेज केप्ट हिज प्रेफरेंसेस सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट। और जहां लोग एंटरटेनमेंट और ग्लैमर के पीछे दौड़ लगा रहे हैं, तो अरविंद जी हैज ऑलवेज स्टक टू क्वालिटी एंड गुड सॉन्ग्स। जो जो गीत उनके शोज में हमने बजाए हैं वो बहुत ही म्यूजिकल और बहुत संगीत, मतलब बहुत रूटेड गाने हुआ करते थे वो, कि एवरी सॉन्ग हैड अ पर्पस इन इटसेल्फ। वाओ, वाओ। ये एक बहुत अच्छी बात है और मेरा बहुत सौभाग्य है। और एक मुझे बात याद आती है कि मेरे पिताजी और अरविंद जी भी दे वर इन गुड टर्म्स। मतलब बहुत कम लोग हैं जिनके पास मेरा लैंडलाइन नंबर है, मैं कहूंगा। तो तब से हमारी पहचान है। तो अरविंद जी कॉल भी करते थे तो मेरे पिताजी और वो बात किया कर लेते थे कई बार। और मतलब इट इज मोर लाइक अ फैमिली रिलेशनशिप, फैमिलियल रिलेशन विद अरविंद जी। और बड़ा सौभाग्यशाली महसूस करता हूं मैं कि इनसे जुड़ा हूं। और करते रहेंगे। अरविंद जी, बहुत बढ़िया शोज किए हैं हमने साथ में और थैंक यू। करते रहेंगे। थैंक यू, यस होते यस यस, रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, अभी मुझे थोड़ा सा, मैं एक जल्दी में हूँ, वरना आई वुड हैव स्टेड फॉर सम मोर टाइम, लेकिन आई हैव टू एग्जिट। बट राशि एंड आई विश एवरीबडी, every participant on the group, all the best। और आप लोग थैंक यू मोहित, you थैंक यू please मोहित carry फॉर on with the टॉकिंग। conversation, good discussion। Thank you very much Arvind ji, thank you very या। much Rashi। Yeah।
थैंक यू मोहित जी फॉर योर प्रेशियस टाइम। और आपने जो टर्म्स यूज किए, संगीत सागर, एंड दैट अरविंद भाई खुद फ्लूट बजा के सुनाते थे, एंड सच लवली मेमोरीज। वो फर्स्ट टाइम इज ऑलवेज स्पेशल, योर फर्स्ट डोमेस्टिक फ्लाइट और फर्स्ट टाइम मीटिंग विच यू, जी so बिल्कुल बिल्कुल। wow, such vivid memories. Thank you मोहित जी again. थैंक यू बाबा। So अरविंद भाई, ये संगीत सागर क्या यूज किया मोहित जी ने ये टर्म? संगीत सागर मतलब एक मेरा एक ग्रुप का नाम था। जैसे पहले मैं तेजपाल में हर 2 महीने में एक प्रोग्राम करता था, जो मैंने करीब 1998 से लेके 2006 तक किए। ओ, हर 2 महीने में एक प्रोग्राम होता था, मेरे 450 मेंबर थे। वाओ। और दे ऑल वर सेइंग दैट वी आर प्राउड ऑफ यू, कि भाई हम लोग आपके मेंबर हैं। वाओ, 450 मेंबर्स और 98 से 2006, मतलब 8 इयर्स कंटिन्यूअसली एक ग्रुप होना। आई थिंक यस। तेजपाल, तेजपाल की भी बात की मोहित जी ने वहाँ। तेजपाल से और एक व्यक्ति जुड़ी हुई है, जो अभी हैं हमारे साथ, और without any ado, she is as resplendent and as beautiful as she was maybe when she started with you. And today she is a legend in her own right. Let's welcome the very pretty and beautiful and melodious Kavita Murthy Deshpande. Kavita Didi, are you around? Hi, Rashi. Yes. Hi, good morning. Good morning. So yes, Kavita Didi, how आप क्या कहेंगे अरविंद भाई के साथ आपके स्टार्टिंग डेज एंड Firstly, तेजपाल? let me congratulate you on Kahani Street, and it's such a wonderful concept. And good morning, Arvind bhai. मॉर्निंग कविता। Yeah, it's lovely स्पीक that you लिटिल started लाउडर। off. Yeah, okay. Speak a little louder. Okay. Can you hear me? स्टिल। Louder? Oh, okay. हाँ, ओके। Okay, okay. So it's lovely that you started off with Arvind Bhai, like you said, one of the pioneers of starting off live music. And I've had the pleasure of working with him for so many years. And for me, Arvind Bhai was never like an organizer. He was always like family. And I was hearing Mohit, and likewise, I would also join him in saying that Arvind Bhai was one of the few people who had my landline number also, and and he used to talk to my dad used to accompany me in those days for programs, and Arvind Bhai had a great rapport with my family also. And Arvind Bhai's mom was very fond of me. Ba, I used to call her. And like Arvind Bhai, she was also very fond of music. So it was always like family with him. It was always like family. Wonderful family. And of course, आई कैन music. आई कैन इमेजिन, मतलब आप अरविंद भाई के मम्मी को बा कह के Yes, yes, yes. बुलाना, या है ना, उनके, उनका और आपके पिताजी का क्लोज होना। इवन मोहित जी सेड दैट, सो मतलब ये कितने पुरानी बात हो गई, मैं सोच रही हूँ Yeah, 98। and that doesn't happen now with anybody, with anybody. So it's very special, very, very special. वाह, तभी व्हाट्सएप भी नहीं था, तो लैंडलाइन पे कुछ नहीं था, कुछ एल्डर्स। नहीं था. Yeah, yeah, yeah. And I visited Arvind Bhai's place, and my father also, and he's visited ours. So it was lovely. Those days were something else. Yeah. अरविंद भाई, आपने जब पहली बार कविता जी को सुना था, वेयर वाज इट, लाइक हाउ डिड यू डिसाइड के कविता जी को शो में लिया जाए? या बिकॉज इट मस्ट बी हर आल्सो अर्ली डेज ना? Yeah, yeah, very early. Very. I think I just passed out of college. 95, I passed out. Then I did kind of a course at the SIS. So by the time I finished studying, I think 97. So early 2000, I think if I'm not wrong, Arvind Bhai. As I said, when I was the president of Lions Club of Sion, in that year, one of our colleague, वसंत खेतानी, Yes, 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 उनके yes. घर पे कविता आई थी। उसकी, वसंत भाई की डॉटर और कविता, देवर Same क्लासमेट college. Yes, इन same दी college. कॉलेज। सो Total. वो हिसाब से वो उनके घर पे हम लोग की पहली मुलाकात हुई थी। और फिर वहीं से उसको मैंने सुना, और फिर लगा कि नहीं, इनको गवाना चाहिए। तो बस फिर आगे आगे
ये गाना बजाना बढ़ते गया। और गवाना और चाहिए, और क्या गवाना चाहिए, यू नो ही इनफैक्ट ही डिस्कवर्ड दैट टैलेंट। मैं शमशाद बेगम वगैरह तो मैंने सुना भी नहीं था इनफैक्ट, और ही kind of Unbelievable. exposed me to that music. And once I started it, there was no looking back. I loved those songs. Like Mohit said, I think Arvind Bhai has always stuck to his, his favorites and his liking, and his choice of songs has always been amazing. His choice of music has been absolutely amazing, you know. And he's very particular. If he wants something, he wants that, you know. Correct. Yeah, there have been some of his favorites that he does absolutely have them in his concerts. You know, he used to have them in his concerts. Wow. Would any of you remember वो पहला कौन सा गाना था जो शमशाद जी का आपने गाया होगा? I think if I'm not wrong, मिलते ही आंखें, and that was one of his favorites. काफी मुझसे गवाते थे हाँ, वो वो गाना. नेहरू सेंटर में भी शो हुआ, तभी भी ये गाना Yes, था। yes. और ये कनक गाना का. तेजपाल में गाया था कविता ने, और Yes. ये गाना 3 दफे वंस मोर की डिमांड आई थी। Oh क्या my क्या I God. don't. अच्छा अरविंद भाई, I don't remember that. Wow, या wow, wow, wow. तेजपाल में जब ये गाना आपने गाया था, तभी हम्म. ये गाना 3 बार वंस मोर हुआ था। क्या बात है, क्या बात है. Wow, wow. I didn't remember that. मतलब कविता जी की बात सुन के ऐसा लग रहा है कि यू डेवलप्ड अ पर्टिकुलर टेस्ट इन म्यूजिक Yes. in her as a singer, and that Yes. prompted her to explore it further. Because you'd be surprised what I used to sing in college. College में तो सब उड़ते फिरते गाने हुआ करते थे. In those days, I used to sing Laila Me Laila. And then I also, before I joined Arvind Bhai, I think I was a part of a small dandiya group, you know. We friends in college had formed it. It was called Thunderbolts. So I used to sing for 3-4 years. I sang for dandiya Navratri also in Navi Mumbai. So Okay. this was an absolute different genre, and I didn't know that I could sing those kind of songs. Wow. So it Wow. was, yeah, it was a revelation for me as well. Wow. This is Yeah. so beautiful to be able to see a tree in a seed. Yes, absolutely. और मेरी तरह Arvind Bhai, I think, has discovered so many new singers, and he still is, you know. And jokes apart, whenever my husband wants a new singer, Prasad has also started organizing, and he's slowly following Arvind Bhai's footsteps. So whenever he needs a new singer, the first person he calls is Arvind Bhai. Do you know anybody? Or कैसे हैं, क्या है, you know? So they keep in touch. They have a different conversation. Conversation. Wow. Right. Yeah. So, how about singing two lines, Kavita ji? Yeah, of course. I think Arvind I bhai, can. any फरमाइश? Yeah, let's. आवाज दे कहाँ है? Oh, okay, okay. Your most popular song. Absolutely, absolutely. And one of my most favorites. Okay. Morning, Awaz. Please bear with me. आवाज दे कहाँ है, दुनिया मेरी जवां है, आबाद मेरे दिल में उम्मीद का जहां है, दुनिया मेरी जवां है, दुनिया मेरी जवां है, आवाज दे कहाँ है, आवाज दे कहाँ है. Wow, this was a treat to listen to in, I mean, Sunday brunch. Thank you, thank you, thank you so much. Yeah, thank you, Kavita Didi. We have मतलब सब आपने साथ में काम किया हुआ है, and we have Sagar, we have Shefali ji over Oh, here. lovely, lovely. I'm going to stay for some time, and Yes, please. but thank you for having me. And once again, Arvind Bhai, best wishes. Rashi, best wishes on Yes. Kahani Street, and all Thank the you, best, all Kavita. the best. Thank you. Thank you for your Thank you, precious time. Kavita. Thank you, Yes, Kavita, for yes. joining. And mind you, Arvind Bhai now has come in
to the game again, and he's giving sleepless nights to a lot of people. Yes, we should So talk I, about this. yes, Hey, yes, absolutely, absolutely. Thank you, thank you, thank you. नमस्ते दोस्तों, मैं हूं चिराग पंचाल और आज मैं एक बहुत ही खास शख्स के बारे में आपसे कुछ कहने के लिए, कुछ शेयर करने के लिए आया हूं। आप सबके, हमारे सबके चहेते ऑर्गेनाइजर अरविंद मेहता जी। मेरा और अरविंद जी का रिश्ता कह लीजिए या एसोसिएशन कह लीजिए, गोज अराउंड 20 to 25 years बैक। मुझे याद है आई वॉज इन माई 10th स्टैंडर्ड एंड अ फ्रेंड ऑफ माइन, उनके फादर ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था अरविंद अंकल के साथ। और मैंने अरविंद जी के सामने पहला कौन सा गाना गाया था वो भी मुझे याद है। आई हैड सम ब्रेथलेस। तो ब्रेथलेस मैंने गाया था और ही वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड और उन्होंने आके तुरंत मुझसे पूछा कि और तुम क्या क्या गाते हो। तो उस वक्त नेचुरली आई वॉज जस्ट लाइक 15-16 years old, तो बहुत सारे गाने मेरे तैयार नहीं थे और उन्होंने इमीडिएटली मुझे कहा कि आई एम गिविंग यू द नेक्स्ट 50 dates इन द कमिंग ईयर, सो आई वांट यू टू प्रिपेयर सर्टेन सॉन्ग्स। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो उस जमाने में मुझे अभी भी याद है कि इंटरनेट नहीं हुआ करता था उस जमाने में एंड देयर वर नो सीडीज। तो मैंने उनकी दी हुई उन्होंने मुझे एक करीब 100-150 गानों की लिस्ट दी थी, विच आई वेंट टू म्यूजिक शॉप एंड आई गॉट इट कंपाइल्ड और कैसेट्स मैंने बनाई थी और धीरे धीरे करके मैंने एक एक गाना तैयार किया। तो जितने भी पुराने गाने मेरे तैयार हैं, आई वुड लाइक टू गिव द क्रेडिट टू अरविंद अंकल। उनकी वजह से ये सारे गाने मेरे तैयार हैं। एंड उनके बारे में खास बात यह है कि नॉट ओनली मी, लेकिन आपको कई सारे ऐसे आर्टिस्ट मिल जाएंगे जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत उनसे की है या फिर अपने करियर के किसी न किसी मोड़ पे वो उनसे जुड़े हैं। एंड ही हैज ऑलवेज बीन जनरस इनफ टू गिव अ प्लेटफॉर्म टू अ लॉट ऑफ पीपल, टू लॉट ऑफ बडिंग आर्टिस्ट, जिनकी वजह से काफी लोगों के करियर बने हैं और उनमें से मैं भी एक हूँ। तो आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू अरविंद अंकल। आई स्टार्टेड माई करियर विथ हिम एंड आई ओव इट टू हिम डेफिनेटली। एंड उनके बारे में एक खास बात है कि वो अपने ऑडियंसेस को अच्छी तरह जानते हैं। तो कभी कभी हमको लगता है कि अरे आंसू छे आगे तो ना चाल है, बट ही इज ऑलवेज नहीं तू आगा आ चाल से। सो ही नोज हिज एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही इज राइट। सो ही नोज हिज ऑडियंसेस एंड ही नोज व्हाट ही वांट्स टू डू। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम उनको कोई कॉन्सेप्ट सजेस्ट करते हैं लेकिन वो कहते हैं नहीं मुझे ये करना है, भले वो अच्छा हो बुरा हो चले नहीं चले, बट दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। सो ही इज वेरी क्लियर इन हिज थॉट्स, दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट हिम। एंड उनके गानों की चॉइस बहुत अच्छी है। ही इज अ वेरी गुड लिसनर, ही इज अ वेरी गुड म्यूजिक लवर एंड बहुत अच्छे अच्छे गानों की फरमाइशें करते रहते हैं और शो खत्म होने के बाद वो खुद भी अपने कुछ फरमाइशें हमसे गवाते हैं। एंड देयर इज वन सॉन्ग व्हिच ही ऑलवेज आस्क्ड मी टू सिंग इन एवरी शो। 20-25 सालों पहले जो स्टेज शोज का एक सिनेरियो हुआ करता था, वो एक टिपिकल ऑर्केस्ट्रा होता था। वो भी अच्छे शोज होते थे लेकिन उसमें गाने होते थे, डांसेस होते थे, मिमिक्री आर्टिस्ट होते थे। तो इट वुड बी लाइक अ मिक्स मसाला ऑफ एवरीथिंग। लेकिन अरविंद अंकल ने जब से शोज करना शुरू किया, उन्होंने ही मेड श्योर दैट म्यूजिक वाज द मेन फोकस ऑफ ऑल दीज शोज। उसमें कोई डांसेस नहीं होते थे, कोई मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं होते थे। इनफैक्ट बैठक शोज हम जिसको कहते हैं, जिसमें सारे सिंगर स्टेज पे बैठ के गाते थे, इंडियन स्टाइल मराठी वाड़ी ने, उस तरह से शोज हुआ करते थे। एंड ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू स्टार्ट दिस ट्रेंड टू हैव अ कंप्लीट शो फोकसिंग ओनली ऑन म्यूजिक। So that is one thing I really love about him and I appreciate it a lot. अरविंद अंकल अपने हर शो में मुझसे एक गाना जरूर गवाते हैं जो कि मैं गा गा के थक गया हूं, लेकिन वो सुन सुन के नहीं थके हैं। एंड आई एम श्योर आने वाले कई सालों तक वो मुझसे ये गाना गवाते रहेंगे।
वो गाना है रफी साहब का गाया हुआ, एक बहुत ही पुराना गाना है, आपको सुना देता हूँ। मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती, अजी इंसान क्या ये तो खुदा से डर नहीं सकती। सो दिस इज वन ऑफ हिज फेवरेट सॉन्ग्स जो वो मुझसे हर शो में गवाते हैं। सो अरविंद भाई, ये क्या बात कही कविता जी ने कि यू आर बैक इन द गेम, मतलब बीच में बीच में क्या हुआ था और अब क्या हो रहा है, थोड़ा सा बताएं। नहीं, कुछ पता नहीं। वो तो जब जैसे होता है ना कि भाई जो चीज जिस समय पे होनी है वो होनी है। वाओ, राइट 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 राइट। सो मतलब 98 से 2006 तक आपके ये आपका ग्रुप चला 450 मेंबर्स का, जिसके शोज हाँ आप जी, हाँ जी। भोपाल में किया करते थे, और अब फिर से आपने ग्रुप शुरू किया है, ऐसा कुछ? हाँ, ये ग्रुप बहुत छोटे पैमाने पे है। इधर मटुंगा में छोटा एक 300 सीट का ऑडिटोरियम है, मैसूर एसोसिएशन। ओके। उसमें एक ग्रुप चालू किया है लास्ट ईयर, मतलब ये अभी दूसरा साल है उसका। ओ वाओ, ओके ओके, हाँ, वाओ, सुपर। हाँ यस, मैं उसमें एक प्रोग्राम में आपने मुझे बुलाया था, और लास्ट सब ईयर यू वर म्यूजिक, देयर इन वन सब ऑफ द म्यूजिक। प्रोग्राम, या या मेलो ऑल, मूड्स ऑफ लाइफ। या मूड्स ऑफ लाइफ, यस। आई थिंक सब कह रहे हैं, तो मुझे भी यही कहने को मन कर रहा है कि मैंने भी शुरू, मतलब कहने को मन कर रहा है, मतलब यही हकीकत है कि शुरुआती दिनों में आप रहे थे, और वो ऐसा समय था अरविंद भाई के आपके साथ काम करना, मतलब डेफिनेटली अभी इस इसको करियर समझ सकते हैं जो हम कर रहे हैं उसे। यू हैड सच अ ह्यूज प्रेजेंस, तब भी थी और आज भी वही है। हाय राशि, दिस इज संजीवनी हियर। क्या कहूँ अरविंद भाई मेहता के बारे में। पुराने गानों के तरफ उनको इतना लगाव है, इतनी रुचि है उन्हें, और प्रोग्राम में हमेशा कॉमन गाने छोड़कर, जो आम नहीं है गाने, जो बिल्कुल रेयर है, ऐसे गानों को पसंद करते हैं। जैसे कि हाय जिया रोए रो रोए, हाय जिया रोए, इस तरह के गाने प्रोग्राम में लेने की हिम्मत रखते हैं, और बहुत प्रोत्साहित करते हैं कलाकारों को कि गायकी वाले और मधुर श्रवणीय गाने जो हैं वो लें, ना कि सिर्फ कॉमन नाचने वाले गाने। तो हम बहुत खुश तो हैं ही, लेकिन बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे आयोजक हमें मिलते हैं जो हमें इनकरेज करते हैं कि थोड़े ऑफबीट गाने लें। तो मेरी बहुत बहुत बधाइयाँ अरविंद भाई आपको। आप 100 साल तक जिए और आप 100 साल तक हर महीने हमारा प्रोग्राम करते रहे। थैंक यू सो मच। अच्छा, सब लोग सॉन्ग सिलेक्शन के बारे में कह रहे हैं, कविता दीदी ने कहा, मोहित जी ने कहा, तो ये क्या माजरा है, मतलब आप कैसे सॉन्ग ये सिलेक्ट करते हैं, प्रोसेस ये क्या है आप? ऐसा है कि मेरा रोज का कार्यक्रम, रात का 1 घंटा मैं यूट्यूब पे गाने सुनता हूँ। और ओ कोई भी प्रोग्राम के लिए मैं गाने का सिलेक्शन जब भी करता हूँ तो हर एक गाना में एक एक दो दो बार सुनता हूँ कि भैया ये गाने को अगर ऑडियंस के सामने रखा तो कैसे ऑडियंस को कैसा लगेगा। वाह। तो ये सब थोड़ा सोच कर मैं करता हूँ। तो रिजल्ट अच्छा आ रहा है अभी तक। हाँ, राइट राइट, मतलब वो पसंद, जो, ऑडियंस को गाने पसंद आते हैं। और जी, यही कोशिश रहेंगी कि भाई हमेशा ये पसंद आते रहे, तो ही लोग आएंगे ना देखने को। यस, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं अरविंद भाई, आपके किसी भी शो में आज तक कोई भी ऐसा ऑडियंस नहीं रहा होगा जिसने ये कहा होगा कि भाई गाने इससे बेटर हो सकते थे। लोग यही कहते हैं कि इससे बेस्ट चॉइस ऑफ सॉन्ग्स हो ही नहीं सकती थी। तो जो स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं वो लोग भी ये कहते हैं।
कई बार जब शो के बाद इंटरेक्शन होता है म्यूजिशियंस के साथ, दे लाइक अरे ये गाने बजाने का तो अब मौका ही नहीं मिलता। अरविंद भाई के शोज होते हैं तब हमें चांस मिलता है कि हम ये सॉन्ग्स बजा पाए। वी हैव अरविंद भाई इन आवर गेस्ट लिस्ट, जो समय निकाल के खास आए हैं, और बहुत आपके साथ उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। लता जी और आशा जी की आवाजों में गाते हैं। लेट्स वेलकम शेफाली टगरसी, one of the oldest and most reliable names in the music industry. Hi, Shefali. Good. Hi, Ashi, Shefali, I need welcome. to providing myself. Okay. First of all, thank Ashi for making me a part of this lovely, you know, brunch morning. Yeah. So yes, Arvind bhai, how did you spot Shefali ji, and Shefali, what it has been like working with Arvind bhai? Oh, it is exactly 25 years, that I have known. And to be precise, 2000, I sang for Arvind Bhai. And that particular show which Arvind Bhai was talking, where Milte Hi Aankhein got once more, that was my first show, and I was a witness to, Kavita's singing, and they're getting once more and once more. So that was my first show for Arvind Bhai. I was introduced to Arvind Bhai by Anand Palvankar. So Okay. I can say it is a silver jubilee of mine and him knowing together. Arey wow. So it was a Talat Mahmood night. And as Kavita said, even I had come from a very different background of singing. I started my career in 1990. And I used to do the typical orchestra shows, singing songs like Kisti Disco Mein Jaye, and, performing and dancing like that, singing with all these film stars and all. And suddenly I came to this switch. तो first पहले तो ऐसे था कि अरे बैठ के कोई कैसे गाता है, that was the shock that I got. But yeah, I was introduced to this culture where people sit and listen to you. आपकी गायकी जहाँ पे अहमियत रखती है, not all other glamour and all that. That is where I was introduced to by Arvind Bhai. ये कितनी बड़ी बात है कि एक पूरा कल्चर जिसे Yes. You're otherwise, अच्छे श्रोता। yes. वाह। Like songs like Talat Mahmood and Lata ji के भी जो 60s 50s वो गाना स्टेज पे was like a big talent, नहीं तो it was सुनते नहीं है। So really it was an issue by Talat Bhai that I was introduced to such a concept. आई थिंक अरविंद भाई, ये आपका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है म्यूजिक इंडस्ट्री को, कि आपने टेस्ट डेवलप किए हैं ना सिर्फ लिसनर्स में बट इवन इन द परफॉर्मर्स। लाइक शेफाली जी, कविता जी, ये सब these are veterans now. They have been singing from 20-25 years, and each one of them is saying कि हाँ, इस तरह का म्यूजिक हमने पहली बार अरविंद भाई से सुना। तो आपको डर नहीं लगता था अरविंद भाई कि मैं ये ऐसे गाने गवाऊंगा, ये लोग ठीक से गा पाएंगे या नहीं, लोग अच्छे से सुनेंगे या नहीं? नहीं, पहले हम लोग बहुत सारे रिहर्सल्स करते थे। मतलब ऐसे ही नहीं डायरेक्टली ऑन स्टेज गवा लिया, ऐसा नहीं होता था वाह। पहले। मतलब तभी तो ये कोई जमाना ही नहीं था व्हाट्सएप का और यूट्यूब का, कुछ था ही नहीं। तो हम लोग ऑडियो कैसेट बना के सभी को भेज देते थे कुरियर से, और फिर वो लोग होमवर्क करके आते थे, और रिहर्सल में आके फिर ये गाना बराबर गाया कि नहीं वो सब चेक होता था। हमारे म्यूजिशियन भी इतने मंजे हुए थे कि वो लोग भी बोलते कि नहीं ये बराबर है, तो मैं बोलता हूँ हाँ चलो बराबर है। वाह। Superb. Yes. Shefali ji, I hope you are around for a few more minutes. Yeah, sure. Okay, thank you so much for taking out time. Yeah. All right. So, अरविंद अंकल, थोड़ा ये आप आपके जो शोज में कॉन्सेप्ट शोज के लिए आप जाने जाते हैं, तो विच हैज बीन योर फेवरेट कॉन्सेप्ट, ऐसा अगर मैं आपसे पूछूं? मैंने ये जो शो किया था तेजपाल में, द टाइटल वाज साथी हाथ बढ़ाना। ओके। मतलब उसमें हर एक गाना
के पीछे, हर एक गाने के पीछे कोरस सिंगर्स होते थे। तो वो शो जब भी मैंने, इट वाज अ पब्लिक शो, जिस दिन मैंने डिक्लेयर किया, पेपर में एडवर्टीजमेंट दी और नेक्स्ट डे वो शो हाउसफुल हो गया, उसका रीजन ये था कि कविता और संजीवनी बेलांडे ये दोनों एक साथ में गा रही थी पहली बार। ओ, एंड दिस टू वर सो पॉपुलर इन दोज डेज। तो तभी संजय सावंत और अपना ये कविता मूर्ति, संजीवनी, और शायद मुझे बराबर याद नहीं है, राणा चैटर्जी था या अनिल बाजपेयी था, ये लोग ने सबने ये शो किया था, साथी हाथ बढ़ाना। तो दैट शो वाज क्वाइट सुपर हिट, मतलब बहुत अच्छा हिट हुआ था शो। बट मतलब मैं अभी भी सुन के आश्चर्य में, ये तो सिर्फ अभी बड़े बड़े जो नाम हैं, मतलब जो बॉलीवुड में गाते हैं, उनके साथ भी शायद ये नहीं होता कि शो अनाउंस हो और दूसरे ही दिन हाउसफुल हो जाए। और ये उस जमाने में जब पब्लिसिटी के लिए शायद न्यूज़पेपर एड या वही था, व्हाट्सएप ग्रुप्स या ऐसे ब्रॉडकास्ट कुछ नहीं हुआ करता था। दैट shows your credibility as an organizer, अरविंद भाई। क्यों? और कोई पर्टिकुलर मेमोरी कि ये सबसे यादगार साल या ऐसा कुछ? क्या यादगार क्या? सबसे यादगार साल अगर कोई रहा हो इन योर जर्नी। तो जो हर एक शो में करता हूँ वो ज्यादा करके यादगार ही होता है। योर कॉन्फिडेंस इज अनबीटेबल। दिस इज ट्रू। मैं जब शुरू में आई तो इतना डरती थी स्टेज पे जाने से पहले, बट अरविंद भाई वुड बी सो कूल। जैसे MS धोनी को कैप्टन कूल कहा जाता है, आई थिंक अरविंद भाई इज कैप्टन कूल। वो कभी भी आर्टिस्ट पे प्रेशर नहीं डालते। नो वन विल एवर से कि हाँ अरे बाप रे, अरविंद मैंने ये मतलब नेवर। ही नोज हिज होमवर्क एंड ही ट्रस्ट्स हिज चॉइस। दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट हिम। बट वन थिंग अरविंद भाई, जब ये सब हो रहा था तो आपके घर में क्या माहौल होता था? मैं ये सोच रही हूँ, आपके बच्चे और आपकी वाइफ, वो लोग क्या, हाउ डिड दे रिस्पॉन्ड टू दिस? मैं कुछ खास नहीं बोल सकता हूँ। तो हम ऐसा करते हैं, लेट्स इनवाइट योर डॉटर टू स्पीक अबाउट दिस। ओके। तो लेट्स वेलकम अरविंद भाई's डॉटर फाल्गुनी बेन कपासी। फाल्गुनी बेन, प्लीज कम। Hi and good morning and welcome to the Kahani Street. Thank you, Rashi, for having me. Yeah, so professionally, तो Arvind Bhai is head and shoulders above everyone else. What Right. what was he like a father, and what were you guys experiencing as children when? So, from whatever I can remember, I have never heard a no from his mouth Wow. for anything. For anything. You say it, and he would be like, okay. So, that is one thing that I always remember. Wow. Yes, consciousness. People, this is part of training sessions in corporates to be in yes mind. Yes, yes, No yes. wonder So, then. he's always had a positive approach towards everything. And he's always been a very calm father. He would never lose his cool or, get angry. Never ever. ये तो बहुत रेयर कॉम्प्लीमेंट है भाई। फादर और कूल हो मतलब। Yeah, yeah. I've very rarely seen him get angry. Wow, so nice. So he's like that on stage, off stage, Yeah, on the yeah, show, yeah, off the show. yeah, yeah, yeah. Yeah, even स्टेज पे भी या बैक स्टेज में कभी अरविंद भाई I he's think not ever I lost. think that is what is his, the strength, you can say. So And how about the musical part of his journey? Could your children or auntie relate with it, or was it like कि हाँ इन्हों profession, उनका profession है तो वो? so I was in college and I was just about to get married,
and we all knew that he is quite passionate about music, because entire day whenever he would be home and around, there would be music going on. अगर वो पुराने जमाने में वो FM होता था, तो FM पे वो पुराने गाने चलते रहते थे. Otherwise there would be that small tape recorder wherein the cassettes would go in. Yes. So there would be drawers and drawers filled with old songs ki cassettes and everything, and they would keep on playing the entire day at home. Nostalgic. And he was also good with playing a lot of musical instruments, so like the flute or say the हारमोनियम गया तो कैसियो आ गया, तो कैसियो भी वो बजा लेते थे. So काफी सारी चीजें, वो माउथ ऑर्गन ऑल्सो. Oh, wow. Yeah, so he would be doing that, sometimes. And then all of a sudden, he just started showing interest कि भाई ये करना है, इसको show करना है या programs करने हैं. So definitely, वो initially it was not in our atmosphere or it was not in our culture. So it was a little difficult for my family to accept कि भाई ऐसा कुछ हमने कभी किया नहीं है, क्या ज़रूरत है. But he was very, very firm on his decision कि भाई I'm doing it for passion. It is beyond money. It is more for the passion that I want to do it. Just a moment, huh? Wow. So अरविंद अंकल, आपका प्रोफेशन कुछ और था और फिर म्यूजिक हैपेंड. इज इट लाइक दैट? लाइक यू वर ऑल वेल Into सेटल्ड इन printing, लाइफ? I was into printing industry, and my specialty was is garment tag labels. Oh, Yeah. अच्छा, okay. So you had a very steady and stable career, and then music happened. Yes, yes. So that was a little, for us to see that change happening. जनरली ये बच्चों के लिए होता है फ्रॉम पेरेंट्स कि अरे ये आप कैसे अनप्रिडिक्टेबल करियर में जा रहे हो, बट यहाँ पे इट वाज Yeah, yes. So it was during my wedding. मतलब आई थिंक तभी कुछ इनिशियल शोज उन्होंने स्टार्ट किए थे, एंड ही वाज लाइक कि वो तभी तो इतना संगीत का माहौल वगैरह नहीं होता था कि देयर वुड नॉट बी अ टिपिकल संगीत टाइप्स इन द प्री yes. वेडिंग इवेंट्स और थिंग्स लाइक दैट. बट देन दैट टाइम आल्सो वी हैड डन अ प्रॉपर म्यूजिकल शो फॉर माय वेडिंग, and that was one of the initial ones, we can say. Right, right. Wow. Oh, so मतलब not just the concept shows, but even pre-wedding events में अच्छा म्यूजिक टीम होना, ये भी कहीं ना Yes, कहीं. yeah, and I think he's still doing it. He is, yeah, from any particular memorable events, if you all for particular occasions, say like anniversary celebrations, birthday celebrations. So he regularly keeps on doing such shows as well. Right. It's so amazing. I've been part of a couple of Arvind Uncle's shows celebrating 75th birthday, Yeah, yeah. 50th wedding anniversary. And even in these programs, he is very particular about good music, good songs, Exactly. good Yes. artists. Yeah. ये नहीं है कि बस कुछ धमाल करवा दो, लोग Huh. भी Yeah, सुनने. that he always says people just want to dance and nobody's listening to music. I said, but then that's how it is sometimes. Yeah. Yes. Yes, Khalid. Thank you so much for joining in, taking out. Yes, thank you so much for having me. तो अरविंद अंकल, ये सब आपने पहले भी सुना था बच्चों से, या कहानी मैंने स्ट्रीट कभी के सुना खुलासे? नहीं ऐसा, ही अभी बोली तभी मालूम पड़ा. तो ये खुलासे इधर कहानी स्ट्रीट में हो रहा है. यही बात है फाल्गुनी बेन, कि हमारी कहानी में, जिंदगी की कहानी में इतनी छोटी छोटी गलियां होती है, तो छोटे छोटे नुक्कड़ पर हम ठहरे हुए होते हैं कि वो कभी बैठकर हमने सोचा नहीं होता, लेकिन जब एक पॉइंट ऐसा आता है, जब when we come together, we think about it, and then we are like, wow, there have been so many beautiful moments and so much has happened in the journey. Yes, thank you so much. I think you have spoken on behalf of your whole family because everyone is very shy, Yes. especially Auntie.
I think I've got the best genes from him. इवन अंकल इज वेरी शाय। Yeah. अब ना वो स्टेज पे एंड में आते हैं और सिर्फ नमस्ते करते हैं, पहले तो Yes. वो आते भी नहीं थे। Yeah. पहले से कहते थे कि देखना अगर एक बार मेरा नाम ले सको तो लेना, वरना ठीक है कोई बात नहीं। Yeah. ही वुड कम एंड टेल मी, बट ही इज नेवर अबाउट पब्लिसिटी, ही इज No, नेवर no, no, never. के हाईलाइट करो या मैं क्या हूँ, ही इज ऑलवेज अबाउट म्यूजिक। Yes. थैंक यू फाल्गुनी बेन अगेन। Thank you. Thank you so much. बाय बेटा। यस अरविंद अंकल। तो बोलो। तो थोड़ा सा आप अभी बात करिए सोलफुल नाइट्स के बारे में, जो आपने वापस से रिवाइव किया है। और आपको हाँ, कैसा लगता है जब जिन आर्टिस्ट्स ने आपके साथ शुरू किया काम और वो अब अपने अपने जीवन में टॉप पर है, हाउ डज दैट मेक यू फील? तो अभी उनका उनकी जो एबिलिटीज है और उनकी जो सिंगिंग क्वालिटी है, उसका जो प्रेजेंटेशन है, तो उसको ये स्टेज पे आना ही है, मतलब ये लेवल पे वो पहुंचना ही है उसको। वाओ, सो अनअज्यूमिंग। मतलब ही विल नेवर टेक क्रेडिट कि मैंने इसे स्टेज दिया या मैंने इसे आगे लाने में कंट्रीब्यूट किया। दैट ह्यूमिलिटी। नहीं, वो तो नहीं नहीं, वो तो उसकी खुद की एबिलिटी है, उसकी खुद की सिंगिंग क्वालिटी है, मतलब उनका रियाज है। तो और उनको भी खुद को लगता है कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, तो फिर वो लोग को ये सब मेहनत करनी पड़ती है और वो करते हैं और आगे बढ़ गए हैं। वाह, वाह, थैंक यू अंकल, थैंक यू फॉर शोइंग द वे। देखिए ये अ, जब नए लोग, नए ऑर्गेनाइजर्स देख रहे होंगे या और भी देख रहे होंगे, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं ये समझ में ये जो सेट माइंड सेट है, ये स्टेट ऑफ, ये जो एटीट्यूड है कि किस तरह इट्स नेवर अबाउट यू, इट्स अबाउट दैट वन गुड पीस ऑफ म्यूजिक विच ब्रिंग्स परफॉर्मर्स, लिसनर्स, ऑर्गेनाइजर्स, एवरीवन टुगेदर। सो देर इज वन पर्सन जिन्होंने आपके साथ शुरू किया है एज अभी आई थिंक एक कॉमन सेंटेंस है इंट्रोडक्शन का कि इन्होंने भी आपके साथ शुरू किया। सो लेट्स वेलकम। आप संगीत सागर हैं और ये सागर सावरकर हैं। सो लेट्स वेलकम सागर सावरकर। सागर, यू आर अराउंड? या हाय, गुड मॉर्निंग। Hello. या सागर, वेलकम। Hello, Arvind bhai. So good to see you. Rashi, thank you so much for starting this initiative. तो इस कहानियों का हम भी हिस्सा बन रहे हैं, हम बड़े खुशकिस्मत हैं। थैंक यू सो मच। thank you, Sagar, for coming in the Kahani Street, and very, very warm welcome to you. थैंक यू। So, Sagar, yes, how is Arvind Bhai connected with your career? आई थिंक ही इज वन ऑफ द मोस्ट चिल्ड गाय आई नो। Cool dude. ही इज अ कूल डूड। मतलब उनके साथ कभी ऐसा उनका बात करने का वॉल्यूम भी अगर आप देखें तो इतनी रेंज में ही होता है। सो ही सच अ कूल पर्सन। उनके साथ हम घंटों घंटों म्यूजिक की बातें भी करते हैं। एंड प्रोफेशनल रिश्ता तो है ही हमारा, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो म्यूजिक के ऊपर घंटों घंटों चर्चा होती है। एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू चैट विथ हिम। उनसे हर बार कोई नई चीज सीखने को मिलती है। एंड जैसे कि सभी ने कहा था कि चॉइस ऑफ सॉन्ग्स जो होता है इनका, तो वी ऑलवेज कनेक्टेड ऑन दिस वन सेंटिमेंट कि घिसे पिटे गाने नहीं चाहिए। ये ये हमारा एक कॉमन फैक्टर होता था कि what everybody is doing, we don't want to do what everybody is doing. Right, So right. he would choose rarest of the gems, and वो गाने गाकर इतना मजा आता था। तो आई थिंक दैट इज वन एस्पेक्ट वेयर वी कनेक्ट ऑलवेज। Wow, wow. अरविंद भाई, आपको सागर कहाँ मिले, कैसे मिले? मेरे को कहाँ मिला वो तो मेरे को याद नहीं है, सागर को शायद याद होगा तो। लेकिन वैसे इतनी इतनी सारी यादें हैं, तो हाँ, बताइए अरविंद भाई। नहीं, मेरे को सचमुच में आई एम ट्राइंग टू रिकलेक्ट, लेकिन नहीं याद आ रहा है यार।
और मेरे को लगता है मैं अभी रिकलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ, मतलब कहाँ हमारी पहली मुलाकात हुई थी। करेक्ट। याद नहीं आ रहा है, अनफॉर्चुनेटली याद नहीं आ रहा है। more than 15 years we have known each other, so रिश्ता हाँ, भले ही 15 हमें years शुरुआत exactly। याद ना हो, बट ये सफर उनके साथ बहुत पुराना मेमोरेबल रहा है। मेमोरेबल। बहुत सारा काम किया है साथ में, या और बहुत बहुत म्यूजिकल शो साथ में एंजॉय भी किए हैं। वाह। यस। और आप अक्सर जिन शोज में मैं थी एज एन एंकर, आप सागर से तलत गवाते हैं, हेमंदा गवाते हैं, रफी गवाते हैं, मतलब फिर वो अरिजीत सिंह भी आ जाते हैं कभी कभी। सो ये टू स्पॉट दैट वर्सेटैलिटी इन एन आर्टिस्ट एंड ब्रिंग इट आउट। सागर, हाउ वाज इट सिंगिंग all these yesteryear singers for Arvind Bhai? See, it's amazing the comfort that we always get in his events. तो सबसे बड़ी क्वालिटी उनकी ये है कि वो आर्टिस्ट को हमेशा कंफर्टेबल रखते हैं। हाँ। इफ एट ऑल, अगर आपने एक गाने की लिस्ट सपोज आपने बना ली, एंड इफ देर इज एनी डाउट इन एनी सिंगर्स माइंड, नॉट जस्ट माइंड, Yeah. और अगर आप बताएं कि अरविंद भाई ये गाना जो है कि इसको चेंज कर सकते हैं क्या, या इट कैन समबडी एल्स सिंग दैट सॉन्ग बिकॉज आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल सिंगिंग दैट सॉन्ग, ही वुड बी वेरी चिल्ड अबाउट इट, एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड ट्रेट एंड दैट्स अ रेयर ट्रेट। वो कभी भी जबरदस्ती नहीं करेंगे कि नहीं नहीं ये गाना तो होना ही चाहिए। हाँ। तो ओवरऑल जो गुड होता है कोई भी इवेंट का, कि इवेंट सक्सेसफुल होना चाहिए, everybody should get to shine in that, and every artist has some positives and some negatives. तो वो जानकर एक आर्टिस्ट को प्रेजेंट करना, ये बात शायद सुनने में बहुत आसान लगे कि हाँ इट्स वेरी ऑब्वियस, बट नहीं होती है। समटाइम्स पीपल आर नॉट वेरी फ्रेंडली इन दैट मैनर। तो आई थिंक दैट क्रेडिट गोज टू अरविंद भाई कि वो बहुत कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बनाते हैं, एक वर्क प्लेस बहुत फ्रेंडली होती है। तो आई थिंक एवरीबडी लव्स टू, किसी कोई भी प्रेशर में नहीं होता, कोई भी सिंगर कोई म्यूजिशियन अरविंद भाई के शोज में प्रेशर में नहीं होता। हिल लाइक अच्छा ये करना है, ओके ठीक है, ये नहीं हो सकता, अच्छा ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ दैट देन हिल गिव अनदर ऑप्शन विद इन 2 seconds, चलो ठीक है इंस्टेड ऑफ दिस लेट्स डू दैट, वाह। ऑलवेज ऑन हिज टोज। वाह, ये तुमने सही कहा, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पीपल आर वेरी पिकी अबाउट देयर चॉइस कि नहीं मैंने ये सिलेक्ट किया तो ये होना ही चाहिए, बट ही लेट गोज वेरी इजीली। करेक्ट। To be able to let go something is a huge quality as a human being also, I feel. एंड एट द सेम टाइम नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी। Quality, तो right? ये भी अब बात बहुत जरूरी है कि ऐसे नहीं कि अच्छा ये नहीं हो सकता तो इसको हटा देते हैं, नहीं, इक्वली गुड समथिंग हिल ब्रिंग, सो दैट देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी ऑफ द होल इवेंट। Which shows how many options he must be having in his mind at the one, in that one moment itself. वो बचपन में चाचा चौधरी की कॉमिक्स हुआ करती थी ना, तो ये हमारे फिल्म इंडस्ट्री के चाचा चौधरी है। इनका इनका दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। Wow, this is so nice. So well said, Sagar. Arvind बहुत bhai, बड़ा कॉम्प्लीमेंट दे दिया भाई, यस, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दे दिया। बिल्कुल सच बात है। ऐसा है जैसे चाचा चौधरी आइकॉनिक है ना, मतलब तो अरविंद भाई इज ऑल्सो आइकॉनिक, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। यस, और अरविंद भाई, सागर इज हियर, संडे सुबह है तो कुछ गाना हो जाए, मेल्स दो लोग। जनते हैं जिसके लिए, जनते हैं जिसके लिए। चलिए बिल्कुल। हम्म, जलते हैं जिसके लिए, तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए। ओह माय गॉड, क्या है? फैंटास्टिक, वाओ। ये तो महफिल का दौर चलते ही रहना चाहिए, इट्स। एंड राशि जी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि तलत महमूद हो गए या मन्ना दा साहब हो गए या अरिजीत सिंह हो गए, तो मैं आपको बताऊं कि जितनी ईज के साथ और जितने नॉलेज के साथ, जितने अथॉरिटी के साथ अरविंद भाई पुराने गीतों के बारे में चर्चा करते हैं, मैंने उनके साथ कई न्यू सॉन्ग्स के कॉन्सर्ट्स भी किए हैं। वी हैव डन सेवरल इवेंट्स सेलिब्रेटिंग द म्यूजिक ऑफ ए आर रहमान साहब। तो उसमें भी आप
शायद अभी ये सरप्राइज, हम तो जानते हैं अरुण भाई को, इतने तो सरप्राइज होने वाली बात शायद नहीं है ये, बट इतना इन्वॉल्वमेंट और इतना नॉलेज, रहमान साहब के गाने भी अरविंद भाई ने इतने गहराई के साथ सुने हैं कि मुझे मुझे पता है रहमान साहब के शोज की जब रिहर्सल होती थी तो उसमें फ्लूट के पीसेस, बड़े इंट्रिकेट फ्लूट के पीसेस हुआ करते थे, बीट इन जिया जले या दिल से के जो भी गाने हैं उनमें फ्लूट पीसेस हुआ करते थे बड़े प्यारे से, या बीट रोजा, उसमें फ्लूट के पीसेस काफी इंट्रिकेट हैं। ओके। तो रिहर्सल के टाइम पे ऐसा कोई पर्टिकुलर इंट्रिकेट पीस आता था तो आई यूज्ड टू लुक एट अरविंद भाई कि अच्छा अभी एकदम कान लगा के वो सुन रहे हैं वो म्यूजिक। तो अगर कुछ हुआ तो अरविंद भाई जैसे ही वो सक्सेसफुल वो पीस पास हो गया, हिल लाइक ओके डन, इट्स गुड नाउ। तो इतनी इतनी प्यारी प्यारी मेमोरीज है हमारी। एंड जितने गहराई के साथ वो पुराने गाने सुनते हैं समझते हैं, उतना ही पैशन उनका नए गीत जो सुनने लायक नए गीत हैं वो, ही इज इक्वली इन्वॉल्व इन दैट। एंड आई थिंक दैट शोज वो दुनिया उसी की है जो चलता जाए। गाना हमने सुना था मन्नाडे साहब का, तो आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल क्वालिटी कि उतना ही पैशनेट, वो कभी डिस नहीं करेंगे नए गानों को। पुराने गानों के इतने शौकीन होने के बावजूद ही विल नेवर डिस न्यू सॉन्ग्स, ही विल ऑलवेज से कि नया गाना ये अच्छा आया है, इसमें ये बात अच्छी है। आई थिंक दैट्स अ वेरी पॉजिटिव ट्रेट टू लुक एट, राइट? Right, right. So it's about good music, irrespective of the time or era it belongs to. करेक्ट, And to have a listening ear and openness towards new music, I mean, it also shows how open he is for listening. करेक्ट, Yeah. ये गाने की चॉइस के बारे में ऐसा है कि हर एक पुराना गाना अच्छा नहीं होता और हर एक नया गाना बुरा नहीं होता। Wow. So well. करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। गाना सुनने लायक होना चाहिए, उसकी धुन अच्छी होनी चाहिए, लिरिक्स अच्छे होने चाहिए। जो गाना सुनते ही लोगों को मतलब उसके दिमाग में बैठे कि नहीं ये गाना अच्छा है। वाओ। एक एक चीज मैं यहाँ बोलना चाहूंगा, जब ये गाना आया था दीवानी मस्तानी, बाजीराव मस्तानी का जो गाना श्रेया जी ने गाया है, यस। वो गाना मैंने ऐसे ही पहली बार टीवी पे सुना और मैं घर में बैठा था मेरी फैमिली के साथ। मैंने मेरी वाइफ को बोला कि ये गाने को फिल्म फेयर अवार्ड मिलेगा ही मिलेगा। मैंने पहली बार वो गाना सुना और उसको गाने को फिल्म फेयर अवार्ड मिला। वाओ। ओह माय गॉड। क्या बात है। वाह। मैं नरेंद्र साड़स्कर जी से बात कर रही थी, अरविंद भाई, और वो बता रहे थे कि अरविंद भाई एक बहुत अच्छे लिसनर हैं पहले। सागर, दिस यू विल आल्सो बी एबल टू रिलेट विद, एंड एवरीवन हु, ही इज अ वेरी गुड लिसनर फर्स्ट and then an organizer, by the way an organizer, so he's not an organizer but a music lover and a very keen listener. और उन्होंने और एक बात बहुत अच्छी बोली थी कि जो जिन लोगों के लिए वो शोज करते थे, अगर वो अपना कोई ऐसा गाना बताए तो अरविंद भाई उनको भी चुप करवा देते, अरे तुम ये क्या सुनते हो, इस ये सुनो, ये गाने सुनो जो मैं तुमको बता रहा हूँ। सो इट वाज दैट ब्यूटीफुल। यस। Thank you, Sagar, for being in the Kahani Street and making this थैंक यू, very memorable for Arvind Bhai and for. थैंक यू थैंक सो यू मच, सागर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, शुरू सुन गया। थैंक यू। Okay. Yes, तो स्क्रीन पर अरविंद भाई आप ही इंट्रोड्यूस करिए कि ये साहब कौन है और आपकी जिंदगी में क्या करते हैं। वेलकम प्रकाश भाई, इज प्रकाश हीरानंदानी, ओके। one of the pioneer, I would not say pioneer, but one of the leading executive of Max Insurance Company. Am I Wow. right, Prakash bhai? That's right, very right. I'm Thank into you. insurance industry, Right, but right. as well as very fond of music Oh, and wow. the music done by, not done exactly, but invention of the old songs giving into the youngsters and as well as satisfying the senior citizens can be only done by Mr. Arun Mehta. Oh. Definitely. Wow, wow. He has that talent. We are bathroom singers. He knows that very well. That when we are on the table, I go on humming and this and that. He knows it very well. So Gee. he knows that even I am fond of music. But his choice is beyond imagination.
I can use this word, Yeah, beyond imagination. The right. other day when he had that Guldasta program at Mysore, it Okay. was just fantastic. It was just fabulous. And now he's coming up with Talat Mahmood, which he had a couple of years before also. Right. Oh, those songs are like forgotten, but when they are coming on the stage, I don't see anyone not humming those songs like. So they are in the core already, and he brings it out, you see. So Wow. that's the talent he's got, definitely. Prakash bhai, it is such a joy to have you on the Kahani Street and listening to you as an audience, as a friend of Arvind bhai, and Yeah, how you connect with what he brings on the stage. yes, definitely. He is a music lover, and he shows it that he has the talent, really. Wow. All the best to him for his all coming shows and all those things. Right. Is unbeatable. I can say that. I've seen many Sangeet shows and all, but his choice is totally different. People will go for the mass public choice and all those things, but when he brings those songs on the stage, it becomes a public choice automatically. Wow, that's That is the difference. wow. This is true. This is true. Very true, Prakash bhai. As an anchor for some of Arvind bhai's shows, ऐसे गाने हैं जो मैंने जिंदगी में कभी सुने ही नहीं थे और कोई चांस भी नहीं था कि मैं सुनती वो गाने, मगर क्योंकि वो शो में हुआ करते हैं और मुझे प्रिपेयर करना होता है और जब मैं सुनती हूँ तो फिर आई एम लाइक वाओ वाओ वाओ, मतलब इससे रोमांटिक गाना और कोई नहीं है, इससे सैड गाना और कोई नहीं है, इससे अच्छा इंस्ट्रूमेंट वाला गाना और कोई नहीं है। And या अरविंद भाई, एक बार मुझे एक रेडियो प्रोग्राम करना था फॉर अ ग्रुप। मुझे सिलेक्ट करने थे गाने, तो मैंने जो लिस्ट बनाया उसमें वो ही गाने थे जो मैंने आपके शोज में एंकर किए हैं। तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, एंड मधुमती का वो गाना है सैड सॉन्ग, शैलेंद्र। जाए हम, हाँ हाँ, अब कहाँ जाए हम, नहीं नहीं नहीं, और मधुमती एक है उसमें का सैड आंखों, सॉन्ग, टूटे हुए ख्वाबों में। टूटे हुए ख्वाबों ने, हाँ टूटे हुए। और लोग खुश हो गए थे कि अरे ये आप कौन से गाने हमें सुना रहे हैं। बस लाइक अरे दिस इज ऑल इन माय हार्ट। आई वाज लाइक थैंक यू अरविंद अंकल फॉर गिविंग अस दिस काइंड ऑफ कलेक्शन। But thank you Prakash bhai for joining the Kahani Street. Thank you, and all the best, and nice show you have arranged for this thing. I don't say a show, but it's a good talking face to face, and we are not just flattering him or anything for free tickets or anything like that. But it's a genuine feeling from the heart. Like all I the agree. best. I agree. God Yes. bless you, Arun bhai. Thank For you, your Prakash nice. bhai. Thank you. God bless. Bye. Okay. Bye. Thank you. अरविंद भाई, आज लंच की जगह ही नहीं बचेगी मुझे लगता है। हैं? आज क्यों? लंच की जगह ही नहीं बचेगी, इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिल ओह, रहे हैं तो मन भर गया होगा, थोड़ा सा पेट भी भरा नहीं, होगा। इतना सब काम करने के बाद भूख तो लगती है, खाना तो खाना ही चाहिए। दैट ब्रिंग्स मी टू अनदर एस्पेक्ट, आप खाने पीने के भी बहुत शौकीन है, तो व्हाट हाँ, इज बिल्कुल। आपका कोई फेवरेट ऐसे फूड फूड आइटम? वही गुजराती फूड हमारा जो दाल ढोकली है, खांडवी है, अच्छा, ओके, अरे वाह, हाँ, ये सब खांडवी, फेवरेट होती है। ओके ओके। इसकी मुझे डिमांड करनी पड़ती है, होती नहीं है घर में, लेकिन डिमांड करना पड़ता है और फिर वो होती है। राइट राइट राइट, वाओ, यस। सो अरविंद भाई, एक देखिए, सागर ने बात बताई कि आप बहुत आसानी से लेट गो कर पाते हैं, चाहे आपने वो डिसाइड किया हो और आपके दिल के बहुत करीब हो वो गाना। तो इस मुद्दे पर आलोक कटदरे ने एक बहुत अच्छा, आलोक जी ने एक बहुत अच्छा इंसिडेंट शेयर किया था जो मैं यहाँ पर आपको सुनाना चाहती हूँ। वो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक कटदरे और एक बहुत ही खास पर्सनालिटी के बारे में मैं बोलना चाहता हूं, और वो है हमारे अरविंद भाई मेहता। अरविंद भाई जी से मेरा 12 साल पुराना नाता है और उनके बारे में क्या कहूँ, सच ए स्वीट पर्सन।
और एक खास एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जो मुझे आया था अरविंद भाई के बारे में। वैसे हम लोग बहुत सारे शोज करते हैं अरविंद भाई के, तो एक ऐसा मेरे साथ हुआ था कि उन्होंने एक शो मुझे शो के बारे में एक डेट बताई थी, लेकिन बताई थी 4 महीने पहले। तो हुआ यूँ कि 4 महीने पहले मैं कहीं बाहर था, तो मैंने वो 2 डेट गलती से नोट नहीं की, और होता है वही हुआ। मैंने किसी और का शो ले लिया, और वो भी उसी दिन जिस दिन अरविंद भाई का शो था, और मैं था गोरेगांव में। हमारा अरविंद भाई का शो था चर्च गेट में। अब देखिए क्या होता है, जब मैं शो में बैठता हूँ और वो शो शुरू हो जाता है 8 बजे, तो अरविंद भाई का मुझे मोबाइल पे कॉल आया, और जो कॉल देख के, अरविंद का नाम देख के मुझे याद आया, अरे कुछ 4 महीने पहले अरविंद भाई और मेरी बात हुई थी। उसके बाद मेरी उनके साथ बात भी नहीं हुई थी, याद उन्होंने मुझे कुछ रिमाइंडर कॉल भी किया था। उन्होंने मुझे कहा था, मैं स्टेज पे था गोरेगांव में, उन्होंने कहा तो कहाँ हो? मैंने कहा कि अरविंद भाई बहुत बड़ी गलती हो गई, आप पूछिए मत मैं कहाँ हूँ, लेकिन मैं एक शो में हूँ। अरविंद भाई बोला, अरे शो कैसे लिया तुमने? मेरा शो था, तुमने कैसी डेट ली? मैं भूल गया, लेकिन क्या करें अभी? बोला अभी मेरा शो तो शुरू होगा, मैं तो चर्च गेट में क्या करा। तो मैंने बहुत सारे फ़ोन किए मेरे दोस्तों को, जो भी सिंगर्स अवेलेबल है, तो कोई भी फ्री नहीं था उस वक्त। और मुझे इतना बुरा लगा कि बस कि अब ये अरविंद भाई मुझे इतनी गालियाँ देंगे या तो इतना बिगड़ेंगे मेरे पे। कोई भी ऑर्गेनाइजर अगर अरविंद भाई की जगह होता तो ये रिश्ता ही ख़त्म हो जाता था, और वो मुझे ज़िंदगी में कभी मुझे खड़ा भी नहीं करता था अपने शो में। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, अरविंद भाई ने मुझे कहा कि डोंट टेंशन मत लो, ठीक है, होता है, वो शो तुम करो, मैं कुछ देखता हूँ, इंतज़ाम करता हूँ। अभी और अरविंद भाई ने वो एक सिंगर का इंतज़ाम उसी वक्त किया, और वो, लेकिन बिल्कुल भी मुझे उन्होंने कुछ भी बोला नहीं। दूसरे दिन मैंने जब उनकी माफ़ी मांगने के लिए उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है आलोक, ऐसा होता है, तो एक काम करो, अगले हफ्ते मेरा CCI में एक शो है, तो उसकी डेट लिख लो। ये है अरविंद भाई। आप देखो, आप अगर आपके साथ कोई भी सिंगर या कोई भी म्यूजिशियन या तो कोई आर्टिस्ट अगर ऐसी हरकत करता है, तो मुझे लगता नहीं कि कोई ऑर्गेनाइजर उस बात को इतनी जल्दी भूल सकता है। वो उसको बोलेगा कि वाह भाई तुम्हारे साथ काम नहीं होगा कभी। लेकिन अरविंद भाई वॉज सो काइंड, इतने अच्छे हैं कि मैं क्या बताऊं। तो ये रिलेशन हमारा अभी भी बरकरार है, और अभी भी हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। तो अरविंद भाई थैंक यू सो मच। ये बात मैं हर एक जो भी मुझे आपके बारे में कभी भी जिक्र होता है, तो ये बात मैं हमेशा बताता हूँ। और राशि ने मुझे कहा कि अरविंद भाई के बारे में कुछ बोलना है, तो मैंने कहा कि मैं उस 27 को तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा वीडियो में डेफिनेटली आपको ज़रूर भेजूंगा, क्योंकि अरविंद भाई के बारे में है। तो अरविंद भाई थैंक यू सो मच। आप जैसे लोग मिलना बहुत मुश्किल है, और इसलिए सब लोग आपसे प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू राशि कि ये मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मुझे ये एक मौका दिया। थैंक यू सो मच याद करने के लिए। फिर से एक बार है राशि, थैंक यू सो मच। अरविंद भाई थैंक यू सो मच। अंकल, और आपकी ये जो जर्नी है, तो आगे आपका क्या प्लान है? लाइक आगे का आपने कुछ सोचा है? प्लान ऐसा कुछ नहीं है, मन में आता है वो। A life worth celebrating. Arvind bhai, there are a lot of video messages for you. So I will see how to connect them with this main video, and then post it on the YouTube as the final thing. मगर जो बहुत सीनियर म्यूजिशियन हैं, नरेंद्र साड़स्कर जी, उन्होंने तो ऐसी ऐसी बातें, मतलब ही वॉज लाइक कि मैं जब प्यारे भाई के साथ मैंने आगे चलकर जब काम किया, या मदन मोहन जी के बेटे के साथ जब काम करना हुआ, तो बस सेम के वो लोग सरप्राइज हो जाते थे कि ये गाना तुमको कैसे आता है। और तब मुझे याद आता था कि अरविंद भाई ये सारे गाने हमसे बजवाया करते थे, और इसलिए हमारी इतनी प्रैक्टिस, इतनी हमारी ग्रूमिंग हुई। सो आई थिंक योर कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ म्यूजिक इज matchless in grooming taste, in grooming artists, and in grooming audiences also. And hello, do we have some instability here? नहीं. Yes, तो अंकल कुछ हो जाए, एक आध दो और गाने टू कंक्लूड द महफिल। आपकी ही चॉइस के बताइए, आपके ही सारे।
तैयार किए हुए गायक हैं। ये अपना खामोशी का जो गाना है ना लता जी का, हमने देखी है उन Wow. आंखों की महकती खुशबू। What a song. Yeah. इवन कविता कैन सिंग। No. Let Shefali ओके। take Please, yeah, over. it's an informal thing, Kavita, I please. know. No, I didn't remember the words. Maybe you'll be able to do justice, more justice. If I forget, please join. Even Sagar, if you remember, just join in. हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का नाम न दो, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार प्यार को को प्यारी प्यारी रहने दो, रहने दो, कोई कोई नाम नाम न न दो, दो, हमने हमने दे देखी है. Wow, what a song. Wow. What a song. Yeah, what a song. What a song. So well sung, Yeah. Shefali ji, and beautiful. That is that, even when Rashi, when Arvind Bhai gave me this date of 10th May, he was like, सिर्फ duets होंगे because Rana is singing Talat and it's a Talat Mahmood night. So he was like, you will get to sing only duets. I was like, it's okay, ये गाने भी कहीं गाने को मिलते ही नहीं, And they're such in this era, beautiful duets, actually, seriously, Yeah, beautiful at least I ones. remember Kavita when we used to perform with him in the 2000s, these shows used to happen. But now, Yeah, nahi Naushad hota ji, hai. O.P. We Nayyar, miss Shankar those. Jaikishan, people Yeah, are just yeah. forgetting. It's just I know. going I behind. think Arvind Bhai must have done Talat ji ke, Hemant ji ke अभी होते ही नहीं है, होते ही नहीं है Exactly. solo shows. So, इतने I beautiful just bounced गाने. at the offer. I said, I don't mind singing even duets or even triplets होगा वो भी चलेगा, but I'm going to be part of this Yes, show. yes, absolutely. Lovely. I remember अरविंद भाई संजय सावंत जी अपने वो मेलो मूड्स ऑफ लाइफ प्रोग्राम में संजय सावंत जी थे, और वो भी यही कह रहे थे बैकस्टेज कि जो लिस्ट अरविंद भाई ने दिया है बाकायदा वही फॉलो होगा, क्योंकि ये गाने मुझे कहीं और गाने नहीं मिलते और अरविंद भाई के प्रोग्राम में मौका मिल रहा है. सो और एक आध गाना अरविंद भाई एंड देन वी लेट सागर सिंह, साइकिल का गाना कोई भी। चलो, मैं एक नहीं, मैं आपके लिए दो गाने गाऊंगा, एक पे एक मुफ्त, है ना? तो आई ऑलवेज whenever I meet Arvind bhai, we always talk about जीत ही लेंगे बाजी. So I think let's do a couple of lines of that. अरे वाह, his favorite person. जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, खेल अधूरा छूटे ना, प्यार का बंधन जन्म का बंधन, जन्म का बंधन टूटे ना, प्यार का बंधन टूटे ना. It's one of those songs, इतना सॉफ्ट ऐसे रफी साहब ने गाया है, इतना दिल खोल के रख दिया है. और सागर, this song actually goes out to अरविंद भाई कि हमारा जो ये बंधन है कभी टूटे ना, and it बिल्कुल. remains as it is, our association. Yes. It remains as strong as it is today. I had Absolutely. yes. Yeah. चलो एक साइकिल भी हो जाए. And ladies, you can join me. Let me sing one line. Second line आप complete कर सकते हैं if you wish. मुझे लिरिक्स याद नहीं रहते, मुझे सिर्फ धुन याद रहती है. कोई बात नहीं अरविंद भाई, आप धुन के साथ आप ज्वाइन कर लीजिए. गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल, ये ना जाना. हाय हाय जालिम जमाना, दे उठे दाग लो सुन ले ए माहेनो, कह सुनाना. हाय हाय जालिम जमाना. क्या बात है. Wow, I was Oh fine. God. This was epic. What a beautiful song. And to hear Uncle sing something along with all of you was like, Yes. what joy.
This was Lovely. Jalebi Fafda. For a Sunday morning. Thank you very much, everyone, for connecting on the Kahani Street. And thank you, Arvind Uncle. What a beautiful journey it has been. और मुझे ये नजर आ रहा है कि you are a very different person. अब तक जो आपको देखने का नजरिया था वो पूरी तरह बदल गया है और level up हो गया है. There is an upgrade because you come across as someone very knowledgeable and yet very humble. And definitely you have no airs about anything. And yet it's like you are a kingmaker. पॉलिटिक्स में होता है, एक होते हैं लीडर और एक होते हैं वो लोग जो लीडर बनाते हैं. आई थिंक इन म्यूजिक फ्रेटर्निटी आप वो हैं जो आर्टिस्ट को शेप अप करने में बहुत 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 कंट्रीब्यूट करते हैं. और ये सच में हमारा सौभाग्य रहा कि आपने समय निकाला और हमारे साथ आपकी जर्नी शेयर की. एंड विशिंग सोलफुल नाइट्स ऑल द बेस्ट फॉर द सेक ऑफ म्यूजिक. Thank you, Arvind everyone. bhai, all the best and God bless. And Rashi, thank you for making our Sunday so special. Yes, This yes, was really lovely, you know. It was such a feel-good talk and it really feels so nice. So many memories. So I many think we memories. should do this More often. more often, and I'll come with definitely you all. There is going to be a role reversal soon, so Yes, yes, surely, surely. be It's our ready. pleasure. Be ready, all of you. No, absolute Awesome. Sharing your pleasure. journeys. Absolute pleasure. Lovely to be part of this. Yes. yes. Thank you so Thank much for including us. Thank you. Thank Have you. a great Thank you, guy everyone. Sunday, all of you. All of you. Thank you. Thank you, Arvind bhai. Thank you. Bye, Thank Kavita. Bye, Bye. Bye, Sagar. bye, Bye Shivaji. bye, Bye, everyone. Sagar. And Thanks, Rashi. a special thanks to Devang Bhai Mehta, son of Arvind Bhai, for all the backstage ki tarah technical work in the background. And Yeah. his very, very, very lovely daughter-in-law, Kunjan Mehta, also for making this possible. Thank you, Arvind Bhai. Thank you. Bye-bye. Thank Thank you. you. Thank you. Bye. Bye bye. All the best. Bye, bye, bye. Thank you. Thank you once again. Yes. See you. Bye. See you soon. Yes.